नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है सचिन मीना और हम मौजूद हैं वसुंधरा कृषि यंत्र भोपाल मध्य प्रदेश में। सामने आपको हम आज दिखाने वाले हैं वसुंधरा कृषि यंत्र द्वारा बनाया गया हाइड्रोलिक मोटर से चलने वाला रीपर। ये रीपर के बारे में आपने पहले भी कई बार सुना होगा, तो इस रीपर की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। ये रीपर की पूरी संपूर्ण जो जानकारी होती है, कैसे चलता है, कैसे लगता है, कौन कौन सी फसलों में काम करेगा, ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो सामने आप अभी जो जिस ट्रैक्टर पे लगा है वो लगा है आपका 7 फीट का रीपर और ये लगा है मेसी ट्रैक्टर पे। और ये 7 फीट का शॉर्ट क्रॉप रीपर लगा हुआ है। इसमें 2 मॉडल्स हैं हमारे पास में, एक होता है शॉर्ट क्रॉप और एक होता है लॉन्ग क्रॉप। वो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से आगे बताने वाला हूँ कि शॉर्ट क्रॉप कहाँ काम आएगा और लॉन्ग क्रॉप कहाँ काम आएगा। तो किसान साथियों, हम ये जो रीपर है ये बड़े और छोटे दोनों ट्रैक्टर्स के लिए बनाते हैं। छोटे ट्रैक्टर के लिए हम देंगे आपको 5 फीट का रीपर, उसमें आप 6 फीट का रीपर भी ले सकते हो। बड़े ट्रैक्टर्स के लिए हम देते हैं आपको 7 फीट का रीपर। बाकी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार भी ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए बड़े ट्रैक्टर पे भी किसी किसान साथी को 6 फीट का रीपर लेना है तो वो ले सकते हैं। हालांकि बड़े ट्रैक्टर पे 5 फीट का नहीं चलेगा, 6 फीट तक का रीपर आप ले सकते हैं। बाकी जैसे मान के चलिए इसमें जो है 7 फीट वाले में 7 क्रॉप डिवाइडर्स होते हैं। देख सकते हैं आप, लगभग 7 क्रॉप डिवाइडर्स हैं इसमें जो कटर बार लगा रहता है ना, वो जिगजैग कटर बार होता है। इसमें डबल ब्लेड वाला जिगजैग वाला कटर बार है, जिसमें एक ब्लेड नीचे होती है और एक ब्लेड ऊपर होती है। जो नीचे वाली ब्लेड होती है वो स्थिर होती है और ऊपर वाली ब्लेड स्लाइड करती है, मूवमेंट करती है। इसमें जो क्रॉप डिवाइडर्स हैं इसका लेंथ भी हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से जो फसल जैसे हम जब फसल कटिंग करते हैं तो ये जो रीपर जब ज़मीन पे रखाता है तो ये ज़मीन की सतह पे आगे तक जा सके, उसके लिए हमने इस तरीके के क्रॉप डिवाइडर्स भी इसमें लगा के दिए हैं। अभी दूसरा जैसे मान के चलिए बात कर लेते हैं ये रीपर का कि इससे कौन कौन सी फसलों को कटिंग कर सकते हैं। तो ये रीपर की सहायता से आप 1.5 फीट से लेकर 4.5 फीट तक की फसल को कटिंग कर सकते हैं। मान के चलिए जैसे आपका सोयाबीन, चना, मूंग, उड़द, अलसी, धनिया, ये सारी फसलें एक ही रीपर से आप कटिंग कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपकी फसल की हाइट लगभग 1.5 फीट से होनी चाहिए या फिर 1.5 फीट से बड़ी होनी चाहिए। 1.5 फीट से छोटी होने पे इसके जो स्टार हैं, अगर स्टार तक फसल बराबर तरीके से नहीं आता है तो वो आपका या तो नीचे गिरेगा या फिर वो आपकी फसल बर्बाद होगी। बाकी हमने यहाँ पे निर्देश भी दे रखा है कि यहाँ तक फसल की हाइट होनी चाहिए। ये जो एरो है यहाँ तक फसल की हाइट होनी चाहिए। अभी सबसे जो रीपर का इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसकी वजह से ये रीपर काफ़ी फेमस है और किसान भाई इसको पसंद करते हैं, वो पार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए देखिए, सामने लगी है एक हाइड्रोलिक मोटर। ये हाइड्रोलिक मोटर की सहायता से ये रीपर चलता है। ये मोटर को ऑयल सप्लाई होता है ट्रैक्टर की तरफ से, ट्रैक्टर से इस मोटर में ऑयल आता है और ये मोटर सर्कुलेट करती है, ऑयल सर्कुलेट करती है और आरपीएम जनरेट करती है। इसकी वजह से ये रीपर घूमता है। कोई बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस मोटर के द्वारा नहीं आता है, नॉर्मल सा मोटर है और आरपीएम बहुत ज़ोरदार इसमें बनाता है। दूसरा, इसमें काफ़ी किसानों को दिक्कत ये थी कि फिटिंग बहुत ज़्यादा हार्ड होती थी। पहले जो रीपर्स आते थे उसमें फिटिंग बहुत बड़ा होता था। अभी आप सामने देखिए, कोई बहुत बड़ा फिटिंग नहीं है। नॉर्मल ट्रैक्टर के आगे बम्पर जहाँ लगता है वहाँ पे 2 नट बोल्ट से लग गया है। इस तरीके का एक फ्रेम हमने दिया हुआ है। फ्रेम पे ये स्लाइड करने वाला है, अप डाउन करने वाला है। बाकी पहले आते थे जो रीपर्स थे उसमें मात्र आता था आपका 1 फीट या 1.5 फीट का जेक। अभी इसमें लगभग 2 फीट का जेक हम लोग देने लगे हैं। जैसे कि रीपर अभी जिस स्थिति में खड़ा है, आप देखिए लगभग ज़मीन से 2 फीट ऊपर ये रीपर खड़ा हुआ है, तो आपको लाने ले जाने में भी आसानी हो जाएगी। बहुत सी जगहों पे मेड़ वगैरह पे अड़ने की समस्याएं थी, तो वो भी समस्या खत्म हो गई है। अभी यहाँ पे दिखा देते हैं कि इसका कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये ऑयल सप्लाई करता है मोटर को और इसको ऑयल मिलता है ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक पंप से। तो अभी इसमें जैसे मान के चलिए कि 3 पाइप सामने गए हुए हैं, तो जो 3 पाइप सामने गए हैं तो एक पाइप गया है आपका जेक का जो कि अप डाउन करने वाला है और 2 पाइप गए हैं आपके मोटर में। तो जो एक पाइप गया है मोटर में वो ऑयल देने के लिए और एक रिटर्न ऑयल लेने के लिए। तो ये हो गए आगे वाले पाइप। बाकी का डिस्ट्रीब्यूटर में जहाँ से ऑयल लेते हैं वो ट्रैक्टर में, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। जैसे मेसी ट्रैक्टर का जो पॉइंट होता है वो हमने लिया है यहाँ से, वो डायरेक्टली बेंजो बोल्ट जो होता है ना, वहीं से हमने इसका कनेक्शन ले लिया है। बाकी हमें ये तो हो गया आपका कि डिस्ट्रीब्यूटर में कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है। बाकी जब आप रीपर को परचेस करते हैं तो हम पूरा डीपली भी बता देते हैं, हमारे जो टेक्नीशियन है वो आसानी से समझा सकते हैं। बाकी रीपर को चलाने के लिए यहाँ 2 लीवर दे रखे होते हैं। जैसे ये वाले लीवर को हमने आगे किया, रीपर आगे डाउन हो गया, और ये जो एक सेकेंड लीवर है
इसको जैसे ही आगे की तरफ पुश करते हैं तो रीपर चलने लगता है। आपको हम चला के भी दिखा देते हैं। ये इस तरीके से अप डाउन हो सकता है, ऊपर नीचे अप डाउन किया जा सकता है। बाकी इसको जैसे आगे करते हैं तो इस तरीके से ये मूवमेंट करने लगता है, मतलब ये चेन जो है वो घूमने लगती है। तो किसान साथियों, ये है हमारा हाइड्रोलिक रीपर, जो कि नए ज़माने का नया रीपर है। पुरानी टेक्नोलॉजी तो आपने कई बार देखी होगी, ये एक नई टेक्नोलॉजी है और किसान भाई इसको काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि ये लो मेंटेनेंस रीपर है। मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि इतने स्पेयर पार्ट्स इसमें लगे नहीं हैं कि मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा आएगा। बहुत कम स्पेयर पार्ट्स लगे हैं और अच्छी क्वालिटी के लगे हैं, जिससे कि आपका सीजन बहुत अच्छे तरीके से निकल सके और आप इसका उपयोग बढ़िया तरीके से कर सकें। बाकी इसकी और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय जवान जय किसान।